वंदे पुरुषोत्तम। शिष्य ठाकुर जी ध्यान से प्रवृत्ति नियंत्रण कैसे होगा, इसके बारे में बोल रहे हैं कि मनुष्य का वाहिक चेहरा ही उसके अंदर की प्रतिछवि होता है, जो ज्ञानमय है, चिर चेतन है। उनकी मूर्ति का ध्यान करते रहने से उनके अंतर की संपदा भी हमारे निकट उद्भासित हो उठती है। ध्यान का अर्थ सिर्फ इष्ट के चेहरे की चिंता करना नहीं है, बल्कि उनके चाल चलन, आचार व्यवहार, चाह पसंद, निर्देश सब कुछ के विषय में ही चिंता करने की ज़रूरत है एवं अपने को भी उसी तरह नियंत्रित करना है। एक वाक्य में इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठामूलक चिंता ही ध्यान है। मेरे अंदर गुण अवगुण जो कुछ भी रहें, उसे किस प्रकार इष्टानुकूल बनाएंगे, वैसी चिंता ही ध्यान है। सिर्फ चिंता करके शांत होने से काम नहीं होगा, वास्तविक रूप से उस प्रकार चलना है, उसमें ही ध्यान की सार्थकता है। जैसी भी चिंता क्यों ना आए, किसी को भी जोर जबरदस्ती दबाने की ज़रूरत नहीं है। अपने मन की दुनिया में इष्ट से क्यों न मुड़े रहे, फिर भी उसे इष्ट की ओर लगा देना ही तुम्हारा काम है। जिसे उस ओर नहीं लगा सकोगे, उसे छोड़ देना है। इष्ट के प्रति टान रहने से यह कार्य कभी कष्टकर प्रतीत नहीं होगा। जैसे किसी व्यक्ति के प्रति तुमने रूढ़ व्यवहार किया है, उसके लिए तुम्हें उससे क्षमा मांगनी चाहिए, पर अभिमान के कारण वैसा नहीं कर पा रहे हो, तो ध्यान करने बैठने हो तो वह बात तुम्हें पीड़ा देती है। जब भी तुमने इस चीज़ को पकड़ा, तभी तुम्हारे लिए उचित है कि अपने सारे अभिमान को विसर्जन देकर यथाशीघ्र उसके साथ मेल मिलाप करना। इस प्रकार त्रुटियां कमती रहती हैं। कोई प्रवृत्ति और इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा के पथ पर बाधा पैदा नहीं कर सकती। मनुष्य की शक्ति और आनंद बढ़ जाते हैं। जो अपने आप को इस तरह नियंत्रित करते हैं, उनके लिए परिवेश को नियंत्रित करना और भी आसान हो जाता है। इसलिए अपनी किसी दुर्बलता को क्षमा नहीं करना चाहिए। जय गुरु।